But last day we studied about different types of viruses. Today we will study more, and we have new topics here today. Okay, beta, today we will study about malware, worms, Trojan horse, spyware, spam. Beta, there are different types of viruses, but they have different characteristics other than viruses. वायरस के बारे में तो हमने पढ़ा था बेटा कि ये आपके कंप्यूटर में आते हैं और आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लास्ट वीक जो हमने स्टडी किया था कि अपने आप को मुख्तलिफ वायरसेस के साथ अटैच कर लेते हैं और मुख्तलिफ फाइल्स के साथ अटैच कर लेते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लाइक हम लोगों ने बूट वायरसेस के बारे में पढ़ा कि लास्ट टाइम कि बूट वायरसेस जो बूट सेक्टर जो होता है आपकी हार्ड डिस्क का, वहाँ पे जो भी फाइल्स जो है वो रन होती हैं उनके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। फिर हमने मैक्रो वायरसेस के बारे में पढ़ा, ये मैक्रोज जो है वो जनरेट कर देती हैं फाइल्स, और इसी तरह से हमने फर्दर वायरस के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन अब कुछ और मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन जो मैंने अभी आपको बताया ये डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस ही हैं, लेकिन की कुछ जो स्पेशलिटी है वो डिफरेंट है। सो आज का जो है वो टारगेट हमारा सबसे पहले यही है। देखिएगा अभी मैंने बात की थी कि जिस तरह से मेलवेयर जो है बेसिकली मिलिशियस सॉफ्टवेयर है। सो द वर्ड रेफर टू दैट प्रोग्राम दैट infiltrates and harms the computer without the user's consent। जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की थी कि वायरस भी बेटा आपको पता भी नहीं चलने देते, कंप्यूटर के अंदर जो है वो कॉपी हो जाते हैं और एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और आपके सिस्टम को या आपके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली अब जो हम मेलवेयर की बात करेंगे तो मेलवेयर में सिर्फ कोई एक चीज थोड़ी आएगी, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और जिससे नाम से जाहिर है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बहुत सारी आगे टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास जो शामिल है नीचे देखिएगा, मेलवेयर इज अ जनरल टर्म दैट इंक्लूड, इसमें कंप्यूटर वायरसेस भी बेटा एडअप हो जाते हैं, वर्म्स भी एडअप हो जाते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी होते हैं, स्पाईवेयर भी हो जाते हैं और स्पैम्स भी हो जाते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था, कंप्यूटर वायरसेस के बारे में और वर्म्स के बारे में। वर्म्स में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली आपकी जितनी भी हार्ड डिस्क की एम्प्टी स्पेस होती है बेटा, ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं और न्यू फोल्डर के नाम से अपनी फाइल्स क्रिएट किए जाते हैं। न्यू फोल्डर, और आपको स्क्रीन में भी हर तरफ न्यू फोल्डर्स बने हुए नजर आएंगे, लेकिन फोल्डर्स एम्प्टी होंगे। इस तरह हार्ड डिस्क के अंदर भी जितनी एम्प्टी स्पेस होती है बेटा, ये उसके अंदर अपने आप को कॉपी करना शुरू। तो अगर उनको डिलीट करेंगे तो वो वायरस खत्म हो जाएंगे? नहीं बेटा, दोबारा से फिर रीजनरेट हो जाएंगे। आप जैसे इनको डिलीट करोगे तो जैसे डिलीट का बटन दबाओगे डिलीट होंगे, फिर तो से क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और ये सिर्फ आपके सिस्टम्स को काम करने से रोक देते हैं, आपके पास फ्री स्पेस रहने देते, तो जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये फाइल्स को खराब नहीं करते वर्म्स, सिर्फ आपके हार्ड डिस्क को फिलअप कर देते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस जो खैर फाइल्स को भी, जो हमने बात की थी कि फाइल्स को साथ ही अटैच हो जाते हैं और उनको ही खराब कर देते हैं, और फाइल्स इस काबिल नहीं रहती कि वो फर्दर कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कर सके। बेसिकली आप यूँ समझिए कि जो कंप्यूटर वायरस है ये भी एक प्रोग्राम ही है जो कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स डिजाइन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ बेटा ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता। कंप्यूटर को कोई भी चीज जो समझ नहीं आती, कोई भी प्रोग्राम जिसको अंडरस्टैंड नहीं हो पाता बेटा, उसी वायरस का नाम दे देता है। ओके बेटा, ये मेलवेयर जो है इसके फंक्शन देखिएगा कि ये जब आप देखेंगे आपका कंप्यूटर इस मेलवेयर का शिकार हो चुका है तो ये तीन जो है बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं। कंप्यूटर बेटा स्लो डाउन हो जाएगा, और खास तौर पे स्पेशली अगर कंप्यूटर जो है दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, लेट्स जिससे हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे लैब में अगर सारे कंप्यूटर जो है वो जिससे कनेक्टेड हैं, तो उस सूरत में, कनेक्शन की सूरत में भी ये स्लो हो जाते हैं। और वैसे भी अगर इंडिविजुअल कंप्यूटर भी आपका है, पर्सनल कंप्यूटर आपका है, तो उसको भी स्लो डाउन हो जाएगा। आप किसी फाइल को ओपन करेंगे तो वो नॉर्मल टाइम से ज्यादा लगाएगा उसको बूट अप करने में। और जिस अभी बात हो रही है नंबर 2 देखिएगा, इट कैन बी अ 9 से बराबर है। हम लोग बार बार इसको डिलीट करेंगे फिर आ जाएगा, डिलीट करेंगे फिर आ जाएगा।
तो आप कहेंगे यार ये क्या मुसीबत में फंस गया हूँ। तो उसमें सोल्यूशन कोई नहीं है इसका कि आप जो है वो इस अपने या तो कंप्यूटर पे प्रॉपर एंटीवायरस इंस्टॉल करें या फिर आपको पूरी हार्ड डिस्क की फॉर्मेट करना पड़ती है इसको रिमूव करवाने के लिए। हाँ, इसका वाहद हल बेटा या तो यह प्रॉपर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करें अच्छा से अपने कंप्यूटर पे, या अपनी पूरी विंडो अपनी हार्ड डिस्क से उसको रीफॉर्मेट करना पड़ता है। सर अब तो पायरेटेड एंटीवायरस में भी वायरस आ रहे हैं सर। बेटा बात ये है कि हम लोग जो है पायरेटेड जो एंटीवायरस होते हैं, हम लोग जो एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं वो फ्री करते हैं, फ्री वर्जन करते हैं। अगर आप परचेज वर्जन करके आप इंस्टॉल करोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन उसमें वो कंपनी आपको गारंटी देती है कि आपके सॉफ्टवेयर को कुछ भी नहीं होगा। बेटा मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपने नाम जो है वो प्रॉपर रखा करें। अब ये जॉन पेब्लो एक साहब हैं और लिनार्डो डो और सासो है, अब मैं क्या करूँ इन लोगों का? आईफोन 8 मैं इनको कैसे एडमिट करूँ? मैं बार बार आपसे कहता हूँ बेटा कि अपने ओरिजिनल नेम के साथ आप जो है वो एंटर हुआ करें। ओके बेटा आगे चलते हैं। नहीं अब रहने देना, आप जो एंटर हो चुके हो वो होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप बी केयरफुल। अभी आना शुरू हुए आई थिंक, थोड़ा वेट कर ले, 1 मिनट तक वेट कर ले। कैमरे अपने ऑन कर लें, अपने कैमरे ऑन कर लें प्लीज। बेटा आप इस तरह से करेंगे तो फिर मुझे सबको ही मजबूरन या वो किक आउट करना पड़ेगा जिसका कैमरा ऑन हुआ या जिसका अपने कैमरे ऑन। अरे अब शाबाश, सबके कैमरे ऑन, जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा ओके बेटा नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कंप्यूटर वॉर्म्स के बारे में। बेटा कंप्यूटर वॉर्म्स बेसिकली दैट इज आल्सो अ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम्स। कि जो भी कंप्यूटर आपके साथ नेटवर्क पे कनेक्टेड होता है बेटा, ये उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। सैमसंग 20 बेटा कौन है ये? बेटा जो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिनके कैमरे ऑन नहीं है, मैं उनको वेटिंग में सेंड कर रहा हूँ। जिसका भी कैमरा ऑन नहीं होगा बेटा वो वेटिंग रूम में जा रहा है। और लेक्चर का बेटा कवर नहीं होगा तो फिर भी आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। कैमरे ऑन करेंगे बेटा सब, ऑन योर कैमरास। बेटा आप में से जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उनको मीटिंग रूम में सेंड कर रहा हूँ। ओके बेटा we are going to inshallah we are continuing our lecture। कंप्यूटर वॉर्म्स के बारे में आपको जैसा भी बात कर रहे थे बेटा कि ये कंप्यूटर नेटवर्क पे अमूमन अगर कंप्यूटर जो है नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वॉर्म के बारे में हमने बात की थी कि वॉर्म जो है अपने आप को जस्ट कॉपी कर लेते हैं और आप जितनी भी हार्ड डिस्क की स्पेस होती है बेटा ये उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर नेटवर्क पे अगर कंप्यूटर कनेक्टेड है, लाइक किसी आप लैब में बैठे हो बेटा, तो उसमें सारे कंप्यूटर डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सूरत में भी फिर अपने आप को ये कॉपी डाउन कर लेते हैं और पूरे नेटवर्क पे जितने कंप्यूटर्स बेटा अटैच होते हैं सब कंप्यूटर में हम जो है वो कॉपी हो जाता है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि ये वॉर्म्स वायरसेस वॉर्म्स है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस बिकॉज जस्ट बिकॉज जो है वो इस जो फंक्शन है उसकी वजह से। और अमूमन वायरसेस तो तब बेटा अपने आप को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब लोग उन फाइल्स को यूज करते हैं।
और जैसी फाइल्स आप एक्टिवेट करते हैं या उसको रन करते हैं तो अपने आप को उसके साथ अटैच कर लेते हैं। लेकिन वॉर्म्स के साथ ऐसा नहीं है। वॉर्म्स जो है बेटा ये ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज जब इट्स ही करना शुरू कर देते हैं और अपनी हार्ड डिस्क की तमाम जो स्पेस होती है उसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अब जरा इसको देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो चीज हमारे सामने आ रही है फर्दर कि अवाम ईमेल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर। जिस तरह मैंने अभी आपको बात की थी कि ईमेल के थ्रू भी एक दूसरे से स्प्रेड हो सकते हैं और जो हमारे ईमेल अटैचमेंट हम करते हैं उसके साथ भी ये कॉपी हो जाते हैं। और जैसे ही वो ईमेल किसी दूसरे फ्रेंड के पास आपके पास जाए उनके पास जाएगी, उनके कंप्यूटर में भी साथ ही उस ईमेल के साथ ही कॉपी हो जाते हैं और डेफिनेटली उस कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। और नॉर्मली मैंने भी आपसे बात की थी कि ये इनको फाइल्स को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देते हैं। तो दोबारा अगेन देखिएगा, कंप्यूटर worms usually do not cause direct damage to the program and files. However, they consume large amount of memory. जो भी आप कंप्यूटर के अंदर अगर पर्सनल कंप्यूटर के हैं या आप किसी नेटवर्क पे बैठे हैं, दोनों जो है उनके आपको कॉपी कर देते हैं, thus slow down the computer and making it almost impossible for the user to work. और आपके लिए काम करना almost मुश्किल हो जाता है because सारी आपकी जो हार्ड डिस्क की स्पेस होती है वो कंज्यूम अप हो जाती है और फिर हमारे लिए काम करना या कंप्यूटर में मुख्तलिफ फाइल्स को रन करना या सेव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता। और इसकी देखिएगा ये जो एग्जांपल वॉर्म्स की, नॉर्मली तो बेटा ये ज्यादातर आपकी बुक में जो मेंशन किया गया है वो ये कोड रेड है, सिरकैम है और आईलाइव है। तो कोड रेड या सिरकैम तीनों फॉर्म में बेटा इनका मेथड यही है। सब इनके नाम डिफरेंट है लेकिन काम सबका एक ही है। लेकिन इनके नाम सिर्फ डिटेक्ट होते हैं बेटा जब हम लोग प्रॉपरली कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तभी आपको बताएगा कि जी हम लोगों ने जो है वो ये डिटेक्ट कर लिया है कोड रेड और उसको मैं क्वारंटाइन कर रहा हूँ। अमूमन जो है हर एंटीवायरस जो अच्छे वाला है उसके अंदर क्वारंटाइन मौजूद होता है। तो आप जो भी आपके पास जो वायरस होता है या जो फाइल होती है अटैच हो जाता है, ये उसको क्वारंटाइन करते जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद फिर आप कंप्यूटर पे उस वक्त काम नहीं कर सकते। बस प्रॉब्लम ये है कि मान ली तब काम करना तब नामुमकिन हो जाता है। उसके बाद सबसे डेंजरस बेटा जो हमारे पास जो मेलवेयर है, इसमें ट्रोजन हॉर्स आता है। ये सबसे समझ लें कि कंप्यूटर का खतरनाक तरीन वायरस है। और अगर ये यस मिस शीमा इफ्तिखार बेटा ये आपने हैंड रेज किया मैम? ओके, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी यस मैम। सर आलियान सिद्दीकी आई थिंक आपसे कब से कुछ पूछना चाह रहे हैं। He was raising his hand. जी जी मैं देख रहा हूँ। और सेकेंडली सर आप अपने फोन की ना वो वाइब्रेशन पे कर दें, वो ट्यून आती है बार बार तो वो डिस्टरबेंस हो रही है। जी अच्छा मिस्टर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। अगर मैंने इसको चेंज करना शुरू किया तो टाइम मेरा फिर निकल जाना है, वेस्ट हो जाना। अच्छा ठीक है, ओके ओके। जी मिस्टर आलियान। एक मिनट जी बेटा। सर बासित एग्जिट हो गए सर, उन्हें ऐड कर लिया दोबारा। बेटा आप अपनी बात करें सर, वो मुझे बार-बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं। गलत नाम के साथ आप बेटा फिर वो देखो ना, आप ठीक नाम के साथ आए हैं, आप एग्जैक्ट नाम के साथ आए। ओके बेटा आप अपनी पर्सनल बात करें, रखेंगे वो खुद भी कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं सर, जो ये वायरस होते हैं सर, उनसे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चोरी हो सकती है? बेटा ये स्पाईवेयर होते हैं। नहीं वायरस तो नहीं कर सकती, ये स्पाईवेयर्स होते हैं बेटा। वो सॉफ्टवेयर जो स्पाईवेयर्स होती हैं वो ये काम कर सकती हैं। उसमें आपको स्पेशली वो आते हैं आपके कंप्यूटर पे और तमाम इंफॉर्मेशन आपकी होती हैं। आपने इवन जितनी जो वेबसाइट आप विजिट करते हो कंप्यूटर पे वो तक इंफॉर्मेशन आपकी वो ले जाते हैं। या अगर अपने को फाइल रखी हुई है, कोई भी फाइल जितनी भी आपके कंप्यूटर में फाइल पड़ी हुई है वो सारी की सारी फाइल भी कॉपी कर सकते हैं। अमन जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनको ये इन वायरसेस का बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है और वो बहुत अच्छी किस्म के एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके रखते हैं और इस पे अटैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ट्रोजन हॉर्स के बारे में जैसा मैंने अभी आपसे बात की थी बेटा कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस वायरस है और ये बहुत पुराना वायरस है। अगर ये कंप्यूटर पे बेटा अटैक करे तो फिर समझ लें
कंप्यूटर का बचना तकरीबन मुमकिन हो जाता है। जी आलियान बेटा स्लाइड करें जल्दी स्लाइड को जरा आप। आलियान माइक ऑन करें, माइक ऑन कर लें। यस सर। जी आप राइट स्लाइड को रीड करें जरा। क्या राइट साइड पे क्या सर? स्लाइड रीड करें। ये स्लाइड जी बेटा म्यूट क्यों कर लेते हो आप? Trojan horse is a program that appears useful but is actually programmed to pass the user's data to someone else. Trojan horses attempt to steal and pass on confidential information such as passwords and credit card numbers. They do not reproduce by infecting other files or by self-replicating like viruses and worms. जी अब ये जैसा अभी आपने बात की थी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो या कुछ भी करते हो, तो जब अपना क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो तो वो भी स्टील हो जाता है। अब पासवर्ड जो आप यूज करते हो लाइक फेसबुक में यूज करते हो या किसी भी जगह पे यूज करते हो, तो वो भी आपके कंप्यूटर में ना टेम्परेरी फाइल्स में सेव रहते हैं, तो वो भी जो है वो स्टील हो जाते हैं। तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ये थोड़ा उठा लेते हैं। और इसके अलावा और भी आपके जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसको भी स्लो डाउन कर सकते हैं, और इवन आपके जो फाइल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ट्रोजन हॉर्स। सो इस लिहाज से अगर देखा जाए बेटा तो ये काफी थोड़ा डेंजरस फाइल्स हैं ये वाली, या डेंजरस वायरसेस है ट्रोजन हॉर्स। इसके ये बहुत पुराना वायरस है। जब से मैं भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं भी इस ट्रोजन हॉर्स से अक्सर जब वो इसका सामना मुझे रहा है। और बेटा ये K28MS जी बेटा सर वो ट्रोजन हॉर्स जो है वो कॉमन है या अनकॉमन है? भाई अनकॉमन है, लेकिन ये जो इसका मेजर आने का रास्ता है वो इंटरनेट है। अगर आप इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो बेटा फिर उसमें ज़्यादातर ये इंटरनेट से ही आता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आप मुख्तलिफ अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हो बेटा जो प्रोटेक्टेड नहीं होती है, जो अमूमन तो वैसे आप जो गूगल क्रोम है या जो जीमेल है या याहू वगैरह है, इन लोगों ने फिल्टर लगा दिए हुए हैं, लेकिन कुछ साइट्स अभी भी वेबसाइट ऐसी हैं जो फिल्टर्ड नहीं है। तो जो ऐसी वेबसाइट्स हैं उनसे अगर आप उनको विजिट करते हैं जो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वहां से फिर ये वायरस आने का काफी चांस रहता है। डेफिनेटली जितने भी जो हमारे जो हैकर्स होते हैं वो इन्हीं रास्तों की तलाश में रहते हैं कि किसी ऐसी ही वेबसाइट से जो है वो अटैक किया जाए जिसको आप विजिट करते हो, और अमूमन आपके लिए वो वेबसाइट बड़ी अट्रैक्टिव बना दी जाती है। तो उस सूरत में फिर जो है आप जब उसकी विजिट करते हो तो ये चांस होता है। जिस तरह या फिर आप कोई कमर्शियल अगर आप देखते हो, कोई अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उससे भी आने का बहुत चांस होता है ये। अब भी इसकी डिटेल आगे आ जाएगी थोड़ी सी। ओके बेटा देखिए क्या कर रहा है जी, ट्रोजन हॉर्स एंटर कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज अ यूजर इंस्टॉल इट। जिस मलेशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, ऑन डाउनलोडिंग करते हो under the wrong permission, that is a useful and harmless program। आपको तो ऐसा भी बताएगा कि नहीं आपके लिए फायदे की चीज है, लेकिन जैसे आप इंस्टॉल करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। When a Trojan horse is activated, it typically changes existing desktop icons or create new ones। अब यहाँ तक इसके पास पावर है कि आपके आइकॉन्स को भी ये चेंज कर सकता है। It may also delete important system files जो कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए बहुत important होती हैं। फिर its main aim is to steal sensitive information stored on the infected computer। और मालूमात भी आपकी जो है वो ले जाता है और आपकी जो important files होती हैं ये उनको डिलीट कर सकता है। और ये इनके देखिए क्या प्रॉपर मोस्टली नेम्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। नेटबस, सबसे बीस्ट, ज़्यूस। इसमें जो है वो कोई भी इसमें से जो है वो आ सकता है, लेकिन आपका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर आपने इंस्टॉल की है तो वो सिर्फ ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताएगा कि यू हैव ए ट्रोजन हॉर्स। उसकी फर्दर जो डिटेल है या टाइप है उसके बारे में आपको पता चलेगा। जी मिस। Sir, please ask any question from Abdul Basit. Mr. Abdul Basit. Anything.
what you just have taught to them, just anything, ask him. मिस्टर अब्दुल बासित, मिस मुझे तो ये ओके. अब्दुल बासित बेटा, टर्न ऑन योर कैमरा. Yes. Beta, tell some other names of Trojan horses. Abdul Basit, answer me. It was Sam, subsequent. yes. Miss Netbus sub-7 beef Zeus. Okay, and what is the main aim of Trojan horses? Miss when we visit a website which is unprotected, then this virus. No, Miss, then give me the exact. No, give me the exact main of this malware type. Miss, What your teacher just have taught you this. Miss, it entered in our computer system because we No, it's install not. it. It is not. So I don't know. Yes, I know that you don't know जी बेटा because आप you बोल was रहे हैं. not attentive. Sir, मैं बता दूं what is the main aim? Yes, बेटा, Aryan, please. जी बताइए बेटा. The main aim of Trojan horse is sensitive. Yes, exactly. Its main aim to steal sensitive information stored on an infected computer. Very good, very good. See, Abdul Basit, have you got it now? Now be attentive in the class, okay? Okay, sir, please continue. जी ओके, थैंक यू मिस. ओके बेटा, नाउ वी आर हाउ इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे कंप्यूटर ले जाते हैं बेटा. सम प्रोग्रामर्स डेवलप सॉफ्टवेयर in such a way that when they active on your computer, so they steal all your sensitive informations. They are present in your computer. Whenever I told you that अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, अगर आप लॉग इन कर रहे हो किसी वेबसाइट्स पे बेटा, या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो आपके जो इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं वो उनको स्टील हो जाती है. ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो इसका काम कर रही हैं. आप लोग कुछ लोग जो हैकर्स होते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे सकता हूँ. आप नेट पे अगर आप सर्च करें कि हैकिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको वो भी मिल जाएंगी, लेकिन उनको कभी भी इस तरह से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आपका अपना कंप्यूटर भी खराब हो सकता है. सो स्पाईवेयर का काम बेटा बेसिकली यही है. आलियान से देखिए बेटा, आप रीड करें इसको, इस साइट को रीड करें. आप क्या कर रहे हैं? सर मैं बैठा हुआ हूँ. जी रीड करें दोबारा से, इसको रीड करें. Spyware refers to computer program that secretly gather information about the user and relay it to advertisers or other interested parties. They are also called spybots or tracking software. Spyware is often installed without the user's consent. When the user downloads something from the internet, the user clicks on something in a pop-up window that appears while browsing. जी, मैंने आपसे बेटा पहले भी कहा था, कितने भी वायरसेस हैं, ये मैक्सिमम whenever we have some watching some videos or visiting some unprotected sites, तो वहाँ से बेटा ये ज़्यादातर अटैक कर सकते हैं. और इन स्पाईवेयर्स के दूसरे नाम भी हमने पढ़े हैं. या बेसिकली हम लोग इनको स्पाईबोट्स भी कह सकते हैं और या ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. अमेरिका बेटा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसी सॉफ्टवेयर पे, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पे. वो ये अब देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड में, या मैक्सिमम कौन से लोग किन किन वेबसाइट को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, ताकि अब वो फ्यूचर जो है वो उनको पॉलिसीज बनाने में ज़रा आसानी हो जाए. तो बी केयरफुल. आप जब भी अपने कंप्यूटर में बहुत चीज़ें ब्राउज करते हैं बेटा,
या आप सर्च करते हैं, बी केयरफुल कि आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को विजिट ना करें जो आपके काम की नहीं है. ओनली विजिट दोज साइट्स which are necessary to you and for which you have to get your information. और ये भी जो बेटा स्पाईवेयर्स हैं, अगर हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली बैक एंड पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है. आप जस्ट किसी एक चीज पे क्लिक करते हो तो ये फौरन ही साथ जो है वो इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर को शुरू कर देती है और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो स्पाईवेयर का काम भी ऑलमोस्ट वही है जो ट्रोजन हॉर्स का है. ये भी आपकी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो इसको पिकअप कर सकते हैं. सर बेटा सर ये जो वायरस होते हैं सर, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं? बेटा इवन ये आपके किसी और सिस्टम में क्या मैंने आपको बताया था कि ना सिर्फ आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे बल्कि इवन आपके मोबाइल जो है वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं. आपका एंड्रॉइड सिस्टम भी इससे इफेक्ट हो सकता है. आप अगर इसके जो है हमारा प्ले स्टोर है आप वहाँ जाएं तो बहुत सारे जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरह मिल जाएंगे जिससे हम लोग जो है अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं. Sir, can I ask some question from any of your student? मैम प्लीज जल्दी कर लें, मैं ये लेक्चर मेरा अभी कंप्लीट नहीं होना वरना. जी प्लीज Okay. पूछें. Muzammil Ashar, please turn on your camera and your mic. Be quick. Muzammil. मुजम्मिल बेटा आप कैमरा ऑन करें. हरी अब सर ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं अमिताभी एंड मुजम्मिल अशर, इनके कैमरा स्टार्ट से ही ऑफ हैं, तो ये ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं. दे आर नॉट रिस्पोंडिंग. इन्होंने शुरू में ये ऑन किया था ना मैंने मीटिंग, तो ये इन्होंने बात थी उस वक्त, लेकिन उसके बाद अच्छा से आप फिर ना ये साथ साथ क्वेश्चनिंग करते रहे इनसे जरा कुछ क्वेश्चन करें ताकि पता लगे ये क्लास में है भी या नहीं, ये कैमरास ऑफ करके चले गए हैं. जी बेटा अमिताभी बेटा अपना कैमरा ऑन करें. इनका कैमरा खराब है आई थिंक. अमिताभी बेटा लैपटॉप सर मैं लैपटॉप में ले रहा हूँ सर, मेरा कैमरा खराब है सर. मेरा स्क्रीन हम चला लिए सर, मेरा यहाँ पे नाम नहीं चेंज हो रहा. ओके ओके. अच्छा आप मुझे बताओ कि व्हाट आर सम अदर नेम्स ऑफ स्पाईवेयर. तो मेरे सर ने बताने हैं. जी तो मेरे सर ने बताए नहीं. पीछे मैंने बताया लास्ट बेटा. स्लाइड में नहीं बताया. मैंने भी लास्ट स्लाइड देखी है. ये देखें मैंने बताया. सर इनसे ना क्वेश्चनिंग करते रहे. मुजम्मिल अपना कैमरा बेटा ऑन करें आप. मुजम्मिल आशिर बेटा अपना कैमरा ऑन करें प्लीज. टर्न ऑन योर कैमरा. मिस्टर मुजम्मिल बेटा लीजिए. हुसैन सर मेरा कैमरा नहीं ठीक. आपका भी कैमरा नहीं ठीक है. जी बेटा ये मैडम जो क्वेश्चन कर रही हैं उसका आंसर दें जरा आप भी. एक सेकंड सर. स्पाईवेयर की बेटा टाइप्स बताइए जल्दी से. एनी टाइप ऑफ स्पाईवेयर. सर ट्रैकिंग सिस्टम. सर स्पाई बॉट्स. ठीक है ओके. ओके बेटा अभी हम स्पाईवेयर के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले भी कि जस्ट लाइक वॉर्म्स इनका काम भी वही है. जैसे आपका कंप्यूटर में कोई किसी चीज से इन्फेक्ट होगा बेटा किसी वॉर्म से किसी स्पाई से, तो सबसे पहले जो इंडिकेशन आएगी बेटा वो यही आएगी कि आपका कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल से उसकी जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी और आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा. तो स्पाईवेयर कैन कंज्यूम a lot of memory making the computer very slow and difficult to work with. हमारे लिए इस पे काम करना ऑलमोस्ट टफ हो जाता है. किसी भी किस्म का अगर वायरस अटैक करेगा, वॉर्म अटैक करेगा, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर पे अटैक करेगा बेटा तो ये सबसे बड़ा उसका इंडिकेटर है. ओके बेटा इसका काम भी देखिएगा. स्पाईवेयर का भी मैंने बात की थी कि ये भी आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको ये स्टील कर लेते हैं और इसको मिस यूज करते हैं. मिस यूज से आपका क्रेडिट कार्ड किसी और जगह पे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है. इस तरह से बेटा स्पैम्स हैं. स्पैम्स के बारे में और स्पाईवेयर थोड़ी सी इनकी भी थोड़ी जो है वो मिलती जुलती इनकी वर्किंग है.
सो नॉर्मली जो स्पाईवेयर है या जो स्पैम्स है, इनका ताल्लुक बेटा दे आर रेफर विद योर ईमेल्स। हमारी ईमेल से अमूमन जो फाइल वगैरह आती हैं, या अगर हम ईमेल से कोई ऐसी ईमेल बेटा अगर हम ओपन करते हैं जिसको हम नहीं जानते, या आपको पता नहीं कौन इसको सेंडर इसका कौन है, तो अमूमन उस सूरत में प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्पैम बेसिकली रेफर्स टू unsolicited unwanted emails. It may carry advertisement or serve as a means of spreading malware like virus and worms. It means कि बेटा आप लोगों ने किसी भी ऐसी ईमेल को ओपन नहीं करना जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, और डेफिनेटली वो जो ईमेल्स हैं वो उसमें स्पैम्स हो सकते हैं, तो ऐसी सॉफ्टवेयर हो सकती हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करें। सो इससे बचने का नीचे देखिएगा, जो 3 पॉइंट्स उसके लिए डिस्कस किए हैं कि डू नॉट गिव योर ईमेल एड्रेस टू अननोन पीपल, किसी ऐसे लोग को ना जिसको आप नहीं जानते, और उसके बाद आप स्पैम फिल्टर यूज करें अपने ईमेल प्रोग्राम पे। और मैंने आपको बताया था अभी शुरू में कि जो जीमेल है, याहू है, जितने भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं बेटा, वो ऑलरेडी उन्होंने फिल्टर लगा दिए हुए हैं। अमूमन उससे अब ऐसी तो कोई आपको आने का चांस नहीं है कि जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकती है, लेकिन आप अपने एंड पर भी एंटीवायरस प्रोग्राम जब इंस्टॉल करके तो उसको बच सकते हैं उससे। और कोई भी ऐसी बेटा ईमेल्स जो आपको नहीं पता, सिंपल सी आप उसको सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। नेवर ट्राई टू ओपन दैट ईमेल। सबसे बेहतर तो बचने का ही रास्ता है कि ईमेल्स जो जिसको आपको नहीं पता, जो किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं आई हैं आपके पास, आप उनको डिलीट कर दें और उनको ओपन करने की कोशिश मत करें। अभी देखिएगा, हम लोग कंप्यूटर से तमाम जितनी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उससे बच सकते हैं अगर हम लोग कुछ मेन या कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अगर हम अपने जहन में रखें, उनको अगर हम लोग इस्तेमाल करें। नंबर 1 तो बेटा ये रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप अपने कोशिश करें कि आपका कंप्यूटर है वो आपके अलावा कोई और इस्तेमाल ना करे, या अगर कोई इस्तेमाल करेगा अभी तो उसे इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैंने किन किन चीज़ों के बारे में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए केयरफुल रहना है। जितने कम लोग कंज्यूम करेंगे उतना ही उसकी सिक्योरिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर आप अपने कंप्यूटर पे लॉगिन जो है वो क्रिएट कर लें, यूजर नेम पासवर्ड्स क्रिएट कर लें, ताकि सब लोग उसके ऊपर बैठ के काम ना कर सकें। सिर्फ जिनका वहाँ अकाउंट क्रिएट किया गया है सिर्फ वही लोग उसको बैठ के इस्तेमाल कर सकें। और उसके बाद बेटा आप लोग कोई ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें, कोई ऐसी साइट को विजिट ना करें कि अनलेस कि आपको इस चीज़ के बारे में श्योर ना हो कि ये किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने आपको सेंड की है। जिस तरह नंबर 3 पॉइंट देखें, नेवर यूज एन अननोन डिस्क इन योर सिस्टम। सपोज अगर आप अपने दोस्त से कोई यूएसबी में कोई डाटा लेकर आते हो, यूएसबी अगर कंप्यूटर के साथ आप अटैच करते हो तो उसको भी आप पहले स्कैन कर लो कि क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकती है। उससे ये भी प्रॉपर एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया होगा तो प्रॉपर एंटीवायरस में आपको तमाम चीज़ें जो है वो तमाम सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और जिस तरह से भी मैंने आपसे बात की कि आप लोग जब एंटीवायरस से भी शुरू में बात की कि हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो फ्री वर्जन होते हैं और उसमें सिक्योरिटी के इतने ज़्यादा मेजर्स हम नहीं ले सकते। सिर्फ कुछ बेसिक वो आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वो भी लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो देता है। फिर इससे बेहतर है कि बेटा हम लोग प्रॉपर एंटीवायरस परचेज करें ऑनलाइन और उसको अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करें और उसको अपडेट करते रहें। अपडेटिंग से मुराद ये होती है बेटा कि जो नए कंप्यूटर्स, नए वायरसेस जो है जब वो डेवलप होते हैं तो जो कंपनी के डेवलपर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो फौरन ही आपको उसके बारे में बता देते हैं कि ये वायरस जो है वो अटैक कर रहा है, अपने कंप्यूटर को अपडेट कर लें। अब जैसे हम एंटीवायरस को अपडेट करते हैं तो उस वायरस के जो नया वायरस जो है वो जो नेट में रन कर रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी आ जाती है, और जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है ये वाला एंटीवायरस का, उसको डिलीट करने की सॉफ्टवेयर भी आपको साथ ही प्रोवाइड कर देता है। तो जैसे वायरस अगर वो अटैक करता भी है तो आपको कंप्यूटर जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और वो उस वायरस को रोक देता है और आपका कंप्यूटर जो है वो डिस्ट्रॉय या उसमें फाइल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो प्रॉपर एंटीवायरस है बहुत जरूरी है इसके लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती हैं और जितनी भी हार्मफुल जो फाइल्स हैं बचाती हैं आपके कंप्यूटर को, आपका डाटा सेफ रखती हैं। और ये देखिएगा बेसिकली ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे एंटीवायरस जो है वो काम करती रहती है बेटा, और जैसे ही कोई वायरस अटैक करता है ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो
उसको पकड़ लेती है, उसको अपनी तरफ जो है वो उसको लूसी फाइल से अनअटैच कर देती है और क्वारंटाइन कर देती है। और जितनी भी फाइल आप रन करते हो, सारी की सारी एंटीवायरस के फिल्टर से होकर होती हैं। तो यूं कोई भी किस्म का वायरस जो आपके कंप्यूटर में एंटर नहीं हो सकता। इस वक्त हम लोग जो कॉमनली एंटीवायरस यूज कर रहे हैं उसको पेंडा एंटीवायरस है, एवीजी है, नोटॉन 32 है। सो एंटीवायरस कोई भी हो बेटा, लेकिन आपने उसको प्रॉपरली परचेज करके ही इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। और इसको आपका वैसे तो ऑलरेडी जो कंप्यूटर हैं बेटा, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। आपको बार बार इसको जो है वो उसकी जरूरत नहीं रहती अपडेट करने की। ये वीकली अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, कुछ एंटीवायरस डेली बेसिस पर भी अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन। जी बेटा। सर ये जो पायरेटेड विंडोज मिलती है सर डीवीडी के अंदर, सर इनमें भी वायरस हो सकते हैं? बिल्कुल वायरस हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। और यही वजह विंडोज कुछ अर्से बाद वैसे ही जो है वो आपको प्रॉब्लम करना शुरू कर देती हैं, और आप इसको रजिस्टर्ड भी नहीं कर सकते हैं। रजिस्टर करेंगे तो फौरन ही आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। अब तो इसीलिए अब नई विंडोज जो है वो आ रही हैं, और इंशाल्लाह विदिन शायद 1 या 1.5 साल तक आपके तमाम कंप्यूटर जो एंड्रॉइड हो जाएंगे। ये बेटा हमने कॉमन जो है वो एंटीवायरस हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैकेफी है, नॉर्टन, मैंने आपको बताया था। आपकी बुक में इनका जिक्र है, मैकेफी का भी है, नॉर्टन का भी है, कैस्परस्काई का भी है, लेकिन कॉमन जो है वो कैप्चर की। ठीक है बेटा। तो जो कॉमनली है, हाँ ओके बेटा, हमारे पास लेस देन मिनट है टाइम आपका। तो मैंने आपको वायरस के अपडेटिंग के बारे में आपको पहले बता दिया था कि आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है, ताकि नए वायरस जो जैसे ही आए उससे बचा जा सके। आज हम लोगों ने बेटा ये चीज डिस्कस की है, मेलवेयर को डिस्कस किया है, वर्म को डिस्कस किया है, ट्रोजन हॉर्स को, स्पैम्स को, और हाउ वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस, एंड वी आल्सो डिस्कस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो इसकी बेटा वर्कशीट जो है मैं अभी आपको ग्रुप में, वैसे तो आ गई होगी GCR में, लेकिन मैं अभी यहाँ लोड भी कर दूंगा।